ओके सो आज हम कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन में हम बेसिकली रिएक्शन के रेट को मतलब के स्पीड को डिस्कस कर रहे होंगे कि रिएक्शन की स्पीड कितनी है, स्लो है, फास्ट है, मीडियम स्पीड है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा होता है। सो ये डिस्कस करेंगे हम। ओके तो होता है इसमें ये है कि चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम कि ऑब्वियस सी बात है कि जब भी कोई रिएक्शन हो रहा होता है तो उसके अमाउंट में चेंजिंग आती है। रिएक्टेंट कम होता है और प्रोडक्ट बढ़ता है, रिएक्टेंट कम होता है और प्रोडक्ट बढ़ता है ना, रिएक्टेंट कम होता है और प्रोडक्ट बढ़ता है। तो हम ये देखेंगे कि यार रिएक्टेंट कितनी तेजी से कम हो रहा है और प्रोडक्ट कितनी तेजी से बढ़ रहा है। आप किसी एक चीज को देख लो, आपको रेट पता लग जाएगा, इतनी सी बात है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो हम इसमें जो है वो इस तरह से रेट डिस्कस कर रहे होंगे। ओके के चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। कंसंट्रेशन का मतलब पता है ना क्या होता है? कंसंट्रेशन मींस अमाउंट। कंसंट्रेशन मींस अमाउंट, 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 किसी भी चीज का अमाउंट। तो हम ये देखेंगे कि जब आप कोई रिएक्शन कर रहे हो तो रिएक्टेंट कितनी स्पीड से कम हो रहा है। ओके तो चेंज कितना हो रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। हमारे पास स्टॉप वॉच होगी, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि यार अभी तो 5 सेकंड गुजरे हैं, इतनी जल्दी मास कम हो गया, इतनी जल्दी रिएक्टेंट कम हो गया। अच्छा, मतलब कि रिएक्शन की स्पीड ज्यादा है। अच्छा, अभी अभी तो है ना 10 सेकंड गुजरे हैं, यार अभी भी रिएक्टेंट उतना ही है, ना कुछ कम हुआ कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, तो मतलब रिएक्शन की स्पीड कम है। तो हम हर चीज को टाइम से कंपेयर करवा रहे होंगे। बात समझ आ रही है मेरी? ओके तो जैसे कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई हम रिएक्शन को, सवाल यह है कि हम उस स्पीड को मेजर कैसे करें। हम उस स्पीड को मेजर कैसे करें, ज्यादा है, कम है, मॉडरेट है, क्या नहीं है। हम उस रिएक्शन की स्पीड को मेजर कैसे करें, दैट्स द मेन क्वेश्चन। ओके तो दो तरीके हैं हमारे पास, एक तो फिजिकल है और दूसरा केमिकल है। फिजिकल में हम क्या कर रहे होते हैं कि हम फिजिकल अपीयरेंस देख रहे होते हैं। अच्छा, ये एक्यूरेट मेथड नहीं है चेक करने का। बात समझ आ रही है? ये रिएक्शन के रेट को चेक करने का एक्यूरेट मेथड नहीं है। ओके तो इसमें हम कलर को चेक कर रहे होते हैं कि कलर चेंज हुआ है या नहीं हुआ, आपका बीकर ठंडा हो गया या गर्म हो गया, या आपके सॉल्यूशन की पीएच कैसी हो रही है, कंडक्टिविटी कैसी हो रही है, सॉल्युबिलिटी चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, कोई स्मेल आ रही है नहीं आ रही है, या ऐसा क्या आपको नजर आ रहा है कि हम उसको देखकर ये बोल सकें कि हाँ यार रेट चेंज हो रहा है या रेट नहीं चेंज हो रहा। तो इससे कम से कम तुम्हें एटलीस्ट आइडिया तो हो जाएगा ना यार कि उस रिएक्शन की स्पीड कैसी है। मेरी बात समझ आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? ओके तो बेसिकली हम अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, स्पीड मेजर कर रहे हैं। हम क्या मेजर कर रहे हैं? स्पीड मेजर कर रहे हैं किसी भी रिएक्शन की बाय लुकिंग एट सम फिजिकल चेंजेस। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि इट्स नॉट एक्यूरेट मेथड। अगेन आई एम टेलिंग यू दैट इट्स नॉट एन एक्यूरेट मेथड। बस ये है कि आपको आइडिया हो जाएगा हाँ यार फास्ट है या स्लो है, बस सिंपल सी बात है। ओके तो अब ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये सारे फिजिकल चेंजेस हैं। हमारे पास दो तरह के चेंजेस होते हैं, एक केमिकल चेंज होता है और एक फिजिकल चेंज होता है। तो केमिकल में पूरी कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है। केमिकल में पूरी कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है। जैसे कि जैसे कि ये देखो आप, ये नाइट्रोजन सिंगल गैस थी, यहाँ पर आकर वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन हो गई और अमोनिया बना लिया, अमोनिया बना लिया। ओके तो पूरी कॉम्पोजिशन चेंज हुई है ना ये, है ना, उसने अपनी आइडेंटिटी ही खत्म कर दी। ये बात मैंने आपको पता है कहाँ बताई थी? जब मैं आपको कंपाउंड और मिक्सचर बता रहा था कि यार कंपाउंड में हर हर चीज की आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, जबकि मिक्सचर में आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। तो ये है केमिकल चेंज आपका। ओके तो ये क्या है, रिएक्शन की स्पीड के सिंपली हाउ फास्ट और स्लो, how fast or slow something changes, how fast or slow something changes, something changes। ओके तो यही मैंने आपको कहा ना, यही मैंने आपको कहा ना कि कितनी स्पीड से
आपके अमाउंट में चेंज आ रहा है तो हम डिसाइड कर लेंगे कि रिएक्शन फास्ट है या स्लो है। सो रेट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड अपॉन टाइम। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड अपॉन टाइम, या तो आप कह लो कि हाउ मच अमाउंट इज प्रोड्यूस्ड अपॉन टाइम, कि पर सेकंड में आपको कितना प्रोडक्ट मिल रहा है, पर सेकंड में आपको कितना प्रोडक्ट मिल रहा है, तो आपको रेट का अंदाजा हो जाएगा। ओके। लेकिन ज्यादातर पता है क्या है, हम रिएक्टेंट को देख रहे होते हैं कि यार कितनी जल्दी रिएक्टेंट कम हो रहा है, या कितनी जल्द या कितनी देर से रिएक्टेंट, या कितनी देर से रिएक्टेंट आपका कम हो रहा है। तो आपको खुद ब खुद स्पीड का आइडिया हो जाएगा। ओके। तो व्हाट इज रेट? इट्स द चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। एंड आप सब लोगों को पता है कि कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके। मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके। सो याद रखना कि रेट और टाइम का जो रिश्ता है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। इनवर्स प्रोपोर्शन है। इनवर्स प्रोपोर्शन है, याद रखिएगा। ओके, इनवर्स प्रोपोर्शन है। टाइम अगर ज्यादा है तो रेट कम है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तुम्हें, 1 घंटे से तुम बैठे हो, तुम्हें कोई चेंज ही नहीं नजर आ रहा, तुम बोलोगे यार बड़ा स्लो रिएक्शन है यार, ये बड़ा स्लो रेट है इसका। टाइम अगर कम है तो रेट ज्यादा है, आपकी देख आंखों के सामने रिएक्शन हो गया 10 सेकंड के अंदर अंदर, आप बोलोगे यार बड़ा फास्ट रिएक्शन है यार ये। सो इफ द टाइम इज लेस, सो द रिएक्शन इज फास्ट, एंड इफ द टाइम इज मोर, सो द रिएक्शन इज स्लो। ओके। तो हम ये मैंने इसलिए लिखा है, मैं आपको जब कर्व आएगा तो वहां से मैं आपको देख कर बताऊंगा। ओके। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे जिससे हम रेट को डिटरमिन कर सकें। हम ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे जिससे हम रेट को डिटरमिन कर सकें। तो मैंने क्या किया, मैंने एक जो है ना कॉनिकल फ्लास्क लिया। ओके। मैंने एक कॉनिकल फ्लास्क लिया और उसमें मैंने क्या डाल दिया, मार्बल पीसीस डाल दिए, उसमें मैंने कैल्शियम कार्बोनेट डाल दिया। ओके। और उसका मैंने रिएक्शन करवाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और उसका मैंने रिएक्शन करवाया किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। अब जाहिर सी बात है, अब जाहिर सी बात है, क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। आपके पास स्टॉप वॉच है, आपके पास क्या है, स्टॉप वॉच है, तो आप देख लो भाई कितनी जल्दी जल्दी इसका मास कम हो रहा है। अभी 94.02 है ना, तो थोड़ी देर के बाद 94 हो जाएगा, फिर 93.08 हो जाएगा, फिर 05। मास कम होता जा रहा है, पता है क्यों, गैस निकलती जा रही है। तो देख लो कितनी स्पीड से निकल रही है, कितनी स्पीड से निकल रही है, तुम्हें रेट का अंदाजा हो जाएगा, है ना। चेंज इन मास निकालना, इनिशियल कितना था, फाइनल कितना है, तुम्हें रेट पता लग जाएगा। सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है। अगर ये वेइंग बैलेंस ना होता तो तुम रेट भी मेजर नहीं कर सकते थे, क्योंकि तुम मास निकाल रहे हो ना यार, चेंज इन मास निकाल के ही तो तुम्हें अंदाजा हो रहा है। चेंज इन मास निकाल के ही तो तुम्हें अंदाजा हो रहा है भाई, कि कितनी जल्दी जल्दी कम हो रहा है या कितनी जल्दी जल्दी ज्यादा हो रहा है, याद रखना। ओके। बात समझ आ रही है? तो अब आओ जरा कलेक्शन ऑफ गैस। अच्छा, ये भी एक मेथड है कि आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट है, इसमें भी दो रिएक्टेंट मिक्स हुए हैं और गैस रिलीज हो रही है, आपने उस गैस को सिरिंज में जमा कर लिया। तो अभी ये सिरिंज है लेट्स सपोज 2.0 पे, अब थोड़ा सा टाइम गुजरेगा, ये हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर क्यूब, फिर हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये पता है क्या, इसमें गैस कलेक्ट होती जा रही है, इसमें गैस कलेक्ट होती जा रही है। ओके। अब आप देख लो कितनी जल्दी गैस कलेक्ट हुई है। अभी तो 10 सेकंड गुजरे हैं या 20 सेकंड गुजरे हैं, आपके पास कितनी सारी गैस कलेक्ट हुई है, कम गैस कलेक्ट हुई है या ज्यादा गैस कलेक्ट हुई है। तो आप पहले एक काम करो ना, इनिशियल वॉल्यूम देख लो कितना है, और 5 सेकंड के बाद दोबारा वॉल्यूम देख लेना, आपको आइडिया हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो ये एक्सपेरिमेंट करके पता है क्या होगा, आपको एक डाटा मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, एक डाटा मिलेगा। आप उस डाटा को इस ग्राफ में प्लॉट कर लेना। तो सपोज जैसे आप फिजिक्स में ग्राफ बना रहे होते हो, सपोज कर लो आपको ये ग्राफ मिला, आपने डाटा प्लॉट किया, आपको ये ग्राफ मिला। अब मैं ना इस कर्व को एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
जब रिएक्शन स्टार्ट होता है ना तो वो बहुत फास्ट होता है। जब रिएक्शन स्टार्ट होता है ना तो वो बहुत फास्ट होता है, और जैसे जैसे रिएक्शन होता रहता है फिर वो रिएक्शन स्लो होता रहता है। क्या होता रहता है? स्लो। अच्छा, मैं आपको और थोड़ा टेक्निकल वे में बताता हूँ। लेट्स सपोज, देखो ये लाइन बहुत जल्दी ऊपर जा रही है, पता है क्या है कि वॉल्यूम बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। अगर ये लाइन यूं जाती ना, ऐसे 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 ऐसे, मतलब तुम देखो यार, वॉल्यूम में भी वन था तो ये होता 1.2, फिर ये होता 1.4, फिर ये होता 1.5। अभी लाइन यूं शुप करके ऊपर जा रही है, तो मतलब ये वन है तो ये फिर थ्री हो गया, ये फिर फाइव हो गया। मतलब बहुत तेजी से वॉल्यूम चेंज हो रहा है यार। तो जब तेजी से वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इसका मतलब रेट क्या है? ज्यादा है, कम टाइम में। अच्छा, मजे की बात क्या है कि टाइम इतनी जल्दी नहीं गुजर रहा जितनी जल्दी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अभी तक ये सिर्फ इसी पोर्शन में था कि वॉल्यूम इतनी तेजी से बढ़ गया, इतनी तेजी से बढ़ गया। इसको पता है क्या कहते हैं? स्टीपर ग्रेडियंट। ये लाइन बहुत स्टीप है, बहुत शार्प है ये लाइन लेस स्टीप हो गई, और ये लाइन बिल्कुल टूवर्ड्स, ये लाइन स्ट्रेट हो गई। अब पता है क्या है? रिएक्शन स्टॉप्स, खत्म खत्म खत्म, कांस्टेंट हो गया ये। तो यहाँ पे बहुत फास्ट था, यहाँ पे थोड़ा सा स्लो था, और यहाँ पे स्लोएस्ट हो गया रिएक्शन। तो ये जो आपका कर्व है ये लेस स्टीप होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? ये लेस स्टीप होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? लेस स्टीप। अगर मोर स्टीपर होगा तो रेट हायर होगा, लेस स्टीपर होगा तो रेट लोअर होगा। बात समझिएगा जरा। मोर स्टीपर होगा तो रेट हायर होगा, मोर स्टीपर होगा तो रेट हायर होगा, लेस स्टीपर होगा तो रेट स्लोअर होगा, लेस स्टीपर होगा तो रेट स्लोअर होगा। ये है इसका मेन पॉइंट। तो आपको वो डाटा देगा, जब हम पास पेपर करेंगे ना इसके, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से वो आपको डाटा देता है, किस तरह से वो आपको डाटा देता है इसका। और हम उसको प्लॉट करते हैं, और फिर हम उसका जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं ग्रेडियंट निकालने के बाद। तो ग्रेडियंट तो आपको पता ही है ना यार, कि y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, है ना? ये ग्रेडियंट है। और जब हमारे ग्राफ बनाने के लिए आएगा, हम उसको बनाएंगे, हम उसका ग्रेडियंट निकाल लेंगे। आपको पता लग जाएगा कि वो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है या फिर कम है। ओके। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हम जब वो वाला क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखें कि जब रिएक्शन स्टार्ट होता है, एट दैट टाइम रिएक्शन इज फास्टर, एंड एज द टाइम पासिस द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, लाइक द स्पीड ऑफ रिएक्शन गेट्स स्लोअर। ओके, द स्पीड ऑफ रिएक्शन गेट्स स्लोअर। पता है क्यों? क्योंकि पार्टिकल ही सारे खत्म हो गए यार, रिएक्शन कर करके पार्टिकल ही खत्म हो गए, पार्टिकल बहुत कम रह गए, तो पक्की बात है कि रेट कम हो जाएगा। बात समझ रहे हो? पक्की बात है कि रेट कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये तो वो था कि हमने जो है ना रेट मेजर कर लिया। लेकिन मसला ये है कि आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा रिएक्शन फास्ट है, कौन सा रिएक्शन स्लो है? क्या कोई फैक्टर्स हैं? क्या कोई, आप अपने दिमाग में आपने कोई एक ऐसा मैप बनाया हुआ है कि जिसको देखकर आप ये डिसाइड कर रहे हो कि मैं इसको क्या बोलूं? मैं इसको फास्ट बोलूं, मैं इसको स्लो बोलूं, मैं इसको मॉडरेट बोलूं? या वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको देखकर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये रिएक्शन स्लो है या फिर ये रिएक्शन फास्ट है? कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज? हाँ है हमारे पास, है हमारे पास, याद रखना। ओके। लेकिन उसको समझने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? कोलिजन थ्योरी। हमें क्या समझनी पड़ेगी? कोलिजन थ्योरी। तो कोलिजन थ्योरी क्या कहती है पता है आपको? ये कहती है कि पहले तो ये एक्सप्लेन करती है कि यार ये रिएक्शन कोई भी होता है तो वो उसको एक्सप्लेन करती है कि वो किस तरह से हो रहा होता है। बात समझ रहे हो आप लोग? तो नंबर वन, रिएक्शन होने के लिए कोलिजन होना पड़ेगा। क्या कहा मैंने? रिएक्शन होने के लिए कोलाइड होना पड़ेगा, कोलिजन करना पड़ेगा। कोलिजन होगा तो रिएक्शन होगा, कोलिजन नहीं होगा तो रिएक्शन भी नहीं होगा। लेकिन याद रखना, हर कोलिजन सक्सेसफुल नहीं होता, हर कोलिजन सक्सेसफुल नहीं होता है। 1000 दफा कोलिजन होगा तो हो सकता है उसमें 2 सक्सेसफुल हो जाए, बाकी अनसक्सेसफुल हो। तो जो सक्सेसफुल हो गया, इसका मतलब रिएक्शन बेड़ा पार हो गया, बेड़ा पार हो गया। ओके। तो इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। क्या बोला मैंने? इफेक्टिव कोलिजन हो तो फिर वो चिपक जाए, रिएक्टेंट मतलब प्रोडक्ट बन जाए। ऐसा ना हो कि टकराए फिर पीछे हो जाए, फिर बाउंस बैक, फिर क्या फायदा यार तुम्हारे रिएक्शन करवाने का? बात को समझिएगा जरा मेरी। तो सक्सेसफुल कोलिजन होना चाहिए। क्या बोला मैंने?
क्या बोला मैंने? सक्सेसफुल कोलिजन होना चाहिए। क्या बोला मैंने? सक्सेसफुल कोलिजन होना चाहिए। ओके। अच्छा, दूसरी बात ये कि इतनी एनफ एनर्जी तो हो, कम से कम प्रोडक्ट बन जाए। भाई तुम 8 बॉल पूल खेल रहे हो और तुमने जोर से हिट किया, बहुत जोर से हिट किया, पता लगा वो बॉल गई बिल्कुल होल के सामने वाला जो वॉल होती है उसकी वहां से टकरा के फिर वापिस आ गई। तो मतलब तुमने तो बॉल उसमें डाली ही नहीं, क्या फायदा? रिएक्शन तो हुआ ही नहीं, कोलिजन तो अनसक्सेसफुल रहा। मतलब मतलब कि बेकार हो गया सब कुछ। आपने फिर हिम्मत की, फिर शॉट लगाई, लेकिन फिर इतनी स्लो लगाई तुमने कि वो बिल्कुल लो कोने पे जाके रुक गया। क्या फायदा? नो रिएक्शन। भाई एनफ एनर्जी होनी चाहिए। एनफ एनर्जी होगी तो रिएक्शन होगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा। सिंपल सी बात है। ओके। इतनी एनफ एनर्जी होनी चाहिए कि आपका कम से कम एटलीस्ट प्रोडक्ट बने ही बने। अगर ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि यस द रिएक्शन इज सक्सेसफुल, अदरवाइज नो। ये देखिएगा जरा, एक बड़ी अच्छी सी एनिमेशन है, आपका माइंडसेट हो जाएगा कि यार मैं बाउंस बैक वाली जो बात कर रहा हूँ इसका क्या मतलब है। मैं जो बाउंस बैक वाली बात कर रहा हूँ इसका क्या मतलब है, जरा देखिएगा, जरा देखिएगा इसे। Theory states that some collisions are effective ये and देखो, some are ineffective. देख रहे हो, Just फायदा ही नहीं because है कोई, particles in a फायदा ही नहीं है reaction कोई। collide does not necessarily mean that they will react. Particles must collide with sufficient kinetic energy to form a successful product. In ये order देखो, to break existing bonds to create new bonds for the product, the reaction must have enough activation energy. Activation energy is the required energy needed for a reaction to occur. For example, in order for a large rock to देख रहे हो तुम, roll down ये a हो गया। hill, the person must first put in enough energy to get the rock over the bump. A chain reaction occurs once the product begins. देख रहे हो तुम? तो मतलब के अगर एनफ एनर्जी उसके पास है तो रिएक्शन होगा, वरना तो फायदा नहीं है, वरना तो फायदा नहीं है, याद रखना। तो ये है कोलिजन थ्योरी। आपने देखा कि किस तरह से इफेक्टिव कोलिजन होता है। क्या फायदा, आए टकराए फिर पीछे चले गए, फिर टकराए फिर पीछे, फिर पीछे, फिर क्या, नो मतलब नथिंग, यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, कोई फायदा नहीं है। आपको ऐसा कोलिजन करवाना है जो सक्सेसफुल हो एंड एटलीस्ट पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी हो कि वो रिएक्शन कर जाए, प्रोडक्ट बन जाए, याद रखना। ओके। तो भाई ये है कोलिजन थ्योरी। अब हम इसकी बेस पे आगे चलते हैं जरा। ओके। अच्छा, दूसरा ये कि फ्रीक्वेंट कोलिजन होना चाहिए। पता है आपको, अभी देखा आपने पार्टिकल बार बार टकरा रहे थे, बार बार एक दफा टकराते पीछे हो जाते, हिम्मत हार जाते, क्या फायदा? तो क्या कभी प्रोडक्ट बन सकती थी? नहीं ना। बार 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 उसको टकराना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा, उसे बार बार करना पड़ेगा। क्या पता एक दफा भी अगर सक्सेसफुल हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा, याद रखना। इसलिए इसलिए जो है हम बार बार कहते हैं फ्रीक्वेंट कोलिजन, फ्रीक्वेंट कोलिजन, फ्रीक्वेंट कोलिजन, याद रखना, फ्रीक्वेंट कोलिजन। ओके। चले जी, फैक्टर्स डिस्कस करते हैं हम। नंबर वन, नंबर वन फैक्टर, टेम्परेचर। टेम्परेचर नंबर वन क्या है? टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर से क्या होता है? टेम्परेचर से क्या होता है? बहुत कुछ होता है टेम्परेचर से। जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो पता है क्या होगा? पार्टिकल डांस करने शुरू हो जाएंगे, पार्टिकल डांस करने शुरू हो जाएंगे, है ना? जरा देखिएगा, जरा देखिएगा कि किस तरह से पार्टिकल की मूवमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। आपको नजर आ रहे होंगे अभी ये पार्टिकल्स हैं। ओके। अब मैं देखना चाहता हूँ कि यार जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो क्या चेंज आएगा। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया। जब टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो एक दूसरे से कोलिजन करेंगे, कोलाइड करेंगे, बार बार कोलाइड करेंगे, बार 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 बार। अब मैं बढ़ाते ही जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो इतनी तेज तेज दौड़ने लग जाएंगे कि नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाएगा। जब नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होगा, जब नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो। देखो मैंने आपको पहले क्या बात समझाई कि यार रेट के होने के लिए मुझे कोलिजन चाहिए, और सिर्फ एक दफा नहीं, फ्रीक्वेंट कोलिजन चाहिए। जैसे ही फ्रीक्वेंट कोलिजन होगा ना, मैं पता है क्या कहूंगा? हेंस रेट इंक्रीजेस, हेंस रेट इंक्रीजेस। लेकिन सवाल ये है कि तुमने कोलिजन के लिए क्या किया? तुमने कोई कोशिश की? तुमने कोई ट्राई किया? व्हाट डिड यू डू फॉर द मोर नंबर ऑफ कोलिजन? ये देखो, ये देखो, ये देखो, स्पीड बढ़ गई पार्टिकल्स की, पागल हो गए वो पार्टिकल,
बहुत ज्यादा तेजी से दौड़ने लग गए। जितना ज्यादा दौड़ेंगे उतना ज्यादा कोलाइड करेंगे, जितना ज्यादा कोलिजन होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्टेस्ट हो जाएगा। याद रखना। तो वन ऑफ द फैक्टर, this is one of the factor, as the temperature increases so the kinetic energy increases, when the kinetic energy increases so the collision increases, when the collision, ओ तेरी खैर। तो इसलिए याद रखना कि भाई टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है सारी चीजें। ओके, टेम्परेचर कम करोगे काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये फिर वो अपनी ओरिजिनल में आ गए। फिर गर्म करूंगा, ये फिर वापस करूंगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। वो देखो, 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 एज द टेम्परेचर डिक्रीजेस सो द काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, दैट्स द रीजन उनका कोलिजन डिक्रीजेस, हेंस द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस। याद रखना। सो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर। ओके, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर। आइए जरा, फिर हमारे पास एक और फैक्टर आता है, फिर हमारे पास एक और फैक्टर आता है, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। दैट इज कॉल्ड प्रेशर। ओके, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। अच्छा, प्रेशर से क्या होगा? अच्छा, प्रेशर से क्या होता है जरा देखिएगा। प्रेशर बेसिकली आप यूं समझ लो कि जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हो, यूं समझ लो कि जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम क्या होता है? डिक्रीज होता है ना। जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम क्या होता है? डिक्रीज होता है ना। ऐसे ही है ना। जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो क्या होगा? भाई पार्टिकल का जो गैप है वो कम हो जाएगा यार। पार्टिकल का गैप कम हो जाएगा। और जब पार्टिकल का गैप कम होगा तो पक्की बात है, पक्की ठक्की बात है, पक्की बात है कि वो कोलाइड करेंगे। कोलिजन, 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 कोलिजन शुरू हो जाएगा, बहुत कोलिजन होगा। एंड फाइनली मैं कहूंगा रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी फास्टर। ये देखिएगा जरा कैसे होता है ये। देखो देखो, पहले मैं काम करता हूँ, मैं थोड़े से और पार्टिकल इसमें इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कुछ इस तरह से। ओके, अच्छा, अब होता ये है कि मैंने इसको क्या किया। पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यार ये कोलिजन है आपका। ओके, ये आपका क्या है? कोलिजन है। मिसाल के तौर पर ये अभी जो है ना पार्टिकल 50 टाइम्स एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, 50 टाइम्स। अब देखना मैं क्या करूंगा। देखना मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ तो वॉल्यूम कम हो रहा है। मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ तो वॉल्यूम कम हो रहा है। प्रेशर बढ़ा रहा हूँ तो वॉल्यूम कम हो रहा है। ये वॉल्यूम कम हो रहा है तो क्या हो रहा है? कोलिजन बढ़ रहा है ना। वॉल्यूम कम होने से कोलिजन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। when the collision increases hence the rate of reaction increases। तो ये है पॉइंट। सो प्रेशर इज वन ऑफ द फैक्टर। प्रेशर इज वन ऑफ द फैक्टर। जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, कम होगा, कम होगा। and when the volume decreases, and the volume decreases, so pressure increases, so the distance between the particle decreases, hence the rate of reaction increases। तो प्रेशर भी इज वन ऑफ द फैक्टर। प्रेशर भी इज वन ऑफ द फैक्टर। ओके, हो गया जी। चलें, मैंने आपको टेम्परेचर बता दिया और प्रेशर बता दिया। आइए जरा अब हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं। अच्छा, कंसंट्रेशन में क्या होता है? कंसंट्रेशन में क्या होता है? देखो मैं एक चीज बताऊं आपको। देखो, जब कम पार्टिकल्स हैं कम कोलिजन होगा। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। जब कम पार्टिकल्स हैं कम कोलिजन होगा। कम पार्टिकल कम कोलिजन, ज्यादा पार्टिकल ज्यादा कोलिजन, है ना। मैं देखो ना, देखो ना, देखो ना, देखो ना, और particles increases, particle increases, particle increases, particle increases, increases। पार्टिकल इंक्रीज हो रहे हैं, आप देख रहे हो ऑटोमेटिकली कोलिजन इंक्रीज हो रहा है। और मैंने तुम्हें क्या बात शुरू में सिखाई? कोलिजन ज्यादा होने से रेट ज्यादा होता है। बात समझ रहे हो भाई? लेट सपोज पहले 20 दफा कोलिजन हो रहा था तो रिएक्शन होने के चांसेस 10% थे। अब 100 टाइम्स कोलिजन हो रहा है तो रेट के चांसेस बढ़ गए, बढ़ गए, बढ़ गए, बढ़ गए। जल्दी 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 प्रोडक्ट बनेगा। तो मैं क्या कहूंगा? हेंस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, हेंस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। तो concentration is one of the factor कि ये what is concentration? Concentration is amount of particles भाई। It's nothing, it's amount of particle, remember it's nothing, it's amount of particle।
बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये है पॉइंट वाली बात असल। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ये है पॉइंट वाली बात असल। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जब कंसंट्रेशन आपकी इंक्रीज होगी, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं जब आपकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होंगे, और जब नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होंगे तो ऑटोमेटिकली कोलिजन आपका इंक्रीज हो जाएगा। मैंने इसको यूं एक्सप्लेन किया हुआ है, देख रहे हो आप लोग? मैंने इसको यूं करके लिखा हुआ है, देख रहे हो आप लोग? मैंने इसको यूं करके लिखा हुआ है। ओके, कंसंट्रेशन में यहाँ पे लेट सपोज 7 पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ पे आपके पास 14 पार्टिकल्स हैं। सो एज द नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस means that the collision increases, means that the frequency of the collision increases, तो इसलिए rate of reaction increase हो जाएगा। मेक सेंस? मतलब बार बार मैं चीजों को कोलिजन से कंपेयर करवा रहा हूँ, एक्चुअल में होता भी ऐसा ही है। फिर हम आते हैं सरफेस एरिया पर। भाई आप शुगर डिसॉल्व करो वाटर में, आप शुगर डिसॉल्व करो वाटर में ग्राइंड करके, फिर दूसरी दफा आप शुगर डिसॉल्व करो बगैर ग्राइंड करके, बड़ा सा क्रिस्टल पानी में डाल दो। देखना जरा, टाइम नोट करो, कौन सी शुगर जल्दी डिसॉल्व होती है, कौन सी शुगर कितना टाइम लेती है। कॉमन सेंस की बात है, जो शुगर तुमने ग्राइंड करके डाली होगी वो जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी, ऐसे ही है ना? ग्राइंड करके डाली होगी तो जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी। तो मैंने यहाँ ये समझाने की कोशिश की है, मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक क्रिस्टल है, कितनी साइड से टकरा रहा है पानी? 1 2 3, सामने से 4 5, पीछे से 6, 6 साइड से टकरा रहा है पानी। 6 साइड्स। मतलब जब आप शुगर को, क्रिस्टल को पानी में डालते हो तो पानी कितनी जगहों से आके कोलाइड करता है? 6 साइड से आके करता है। कितनी साइड से आके करता है? 6 साइड से आके कोलाइड करता है पानी। ओके, तो मैंने क्या किया अब? मैंने क्या किया, उसका साइज छोटा कर दिया। उसका मैंने साइज छोटा कर दिया, पीसीज में कन्वर्ट कर दिया। तो अब इसके मैंने कितने सारे पीसीज बना दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हर पीस, हर छोटा पीस 6 साइड से कोलाइड कर रहा है। तो टोटल कितने पीसीज हैं? ये 8 है ना? 8 सिक्स जा, 8 सिक्स जा, 8 सिक्स जा, है ना? मतलब कोलिजन बढ़ गया, कोलिजन बढ़ गया। कॉमन सेंस की बात है, कोलिजन बढ़ गया। तो देखो, जब आप पीस छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट करते हो ना, जब आप छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट करते हो ना, तो पता है क्या है? आप सरफेस एरिया बढ़ा रहे हो। आप सरफेस एरिया बढ़ा रहे हो। जब सरफेस एरिया बढ़ता है ना, तो ऑटोमेटिकली रेट बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। याद रखना, तो सरफेस एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट सरफेस एरिया। तो ऑटोमेटिकली आपका रेट क्या होगा? बढ़ जाएगा। बात समझ आ रही है आपको? तो ये तो आप किसी भी टर्म में इसको देख सकते हो। मतलब अभी तो मैं देख रहा हूँ कि यार शुगर कितनी जल्दी जो है वो डिसॉल्व हो रहा है आपका। ओके, आपका शुगर कितनी जल्दी डिसॉल्व हो रहा है, तो ये इन चीजों पे डिपेंड करेगा। या तो आप फिर ये देख लो, उसको ग्राइंड कर लो, फिर आप देख लो, ग्राइंड करके देख लो कि कितनी जल्दी जो है ना वो वाटर में डिसॉल्व होता है। तो इसलिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ कि जब वो शुगर को बर्न कर रहा है, तो आप देखना कि किस तरह से बर्न हो रही है शुगर। फिर वो उसको पार्टिकल्स में पाउडर बनाता है, तो फिर देखना किस तरह से बर्न होता है। ये देखिएगा जरा, ये देखिएगा। अभी देखो इसका बर्न होना, और अभी देखना। Okay, stop. ये देखना जरा। We'll get it this time. Okay. Jeff, go ahead and start recording. Okay, ready? 1, 2. Recording. Start recording. देख रहे हो आप लोग? देख रहे हो आप लोग We're good. कि किस तरह से रेट बढ़ गया? Here we go. है ना? 1, सरफेस एरिया बढ़ गया ना यार, सरफेस एरिया बढ़ गया ना। So when the surface area increases, when the surface area increases, when the surface area increases, so the rate of reaction increases. सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। बहुत बेबी चैप्टर है, बच्चों वाला चैप्टर है, स्मॉल चैप्टर है। ओके, तो ये सरफेस एरिया है। एंड द लास्ट वन इज योर कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है? लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी एंड प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव पाथवे, एंड आल्सो इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, कैटलिस्ट ना
कोलिजन वही रहता है, कोलिजन सेम रहता है, ना बढ़ता है ना कम होता है, बस ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को ये कम कर देता है, बस इतनी सी बात है। मिसाल के तौर पे आपका रोजा है और आपसे काम ही नहीं हो रहा, काम ही नहीं हो रहा, आपसे काम ही नहीं हो रहा, बहुत स्लो काम हो रहा है, बहुत स्लो काम हो रहा है। तो आपको मिसाल के तौर पे मैंने आपको जो है ना एक कोई भी एनर्जी ड्रिंक पिला दी, एनर्जी ड्रिंक पिला दी, एक्टिवेट हो जाओगे तुम लोग। इसका ये मतलब थोड़ी हो गया कि भाई मैंने नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज कर दिए, नो, वही है। लेकिन क्या हो गया, उसकी एनर्जी उसकी एनर्जी बढ़ गई, अब वो जल्दी जल्दी रिएक्शन करेगा। कैटलिस्ट का यही काम होता है, इसकी जॉब ही यही है कि इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग इट्स एक्टिवेशन एनर्जी। सिंपल सी बात है। तो कैटलिस्ट सिर्फ ओनली अफेक्ट्स द स्पीड, ओनली इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन, नंबर ऑफ कोलिजन चेंज नहीं करता है। बस जब आप कैटलिस्ट डालते हो ना, तो बॉन्ड आसानी से ब्रेक डाउन हो जाता है और बॉन्ड आसानी से बन भी जाता है। जितनी आसानी से बॉन्ड बनेगा उतनी जल्दी प्रोडक्ट बनेगा। तुम बोलोगे यार इतनी जल्दी प्रोडक्ट बन गया, इतना तेज रिएक्शन है, इतना फास्ट रिएक्शन है। हाँ, फास्ट रिएक्शन है, यस, फास्ट रिएक्शन है, फास्ट रिएक्शन है, ओके, फास्ट रिएक्शन है ये। सो दैट्स द मेन पॉइंट, दैट्स द मेन पॉइंट, ओके। तो आप देख रहे हो ये ब्लैक वाली लाइन है ना, ये ब्लैक वाली, ये वो एक्टिवेशन एनर्जी है जब हमने कैटलिस्ट डाला ही नहीं। और जो ये वाली लाइन है ना, आप देख रहे हो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, देख रहे हो आप एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, अब जल्दी रिएक्शन हो गया, कम एनर्जी लगी, फौरन से प्रोडक्ट बन गया। यानी आप यूं सोचो कि ये वेट मैच बॉक्स है जिसको आप जलाना चाह रहे हो, नहीं जल रही, नहीं जल रही, नहीं जल रही, नहीं जल, क्यों, वेट है ना वो। आप उसे ड्राई तो करो पहले यार। अब मैंने आपको एक ड्राई दे दी, मैंने आपको मैच बॉक्स, जल्दी से यूं 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 जल जाएगी वो, यूं जल जाएगी वो, क्यों, क्यों, एक्टिवेशन एनर्जी कम है, क्यों, एक्टिवेशन एनर्जी कम है, ओके। तो जो वेट वेट होगी मैच बॉक्स, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, बहुत पहले तुम उसको ड्राई करोगे फिर जाके वो बर्न होगी कहीं। कैटलिस्ट की जॉब यही है कि वो उसको ड्राई कर देता है, जल्दी रिएक्शन करवा देगा, जल्दी रिएक्शन करवा देगा, दैट्स कॉल्ड द कैटलिस्ट, ओके। तो catalyst क्या करेगा, lowers the activation energy and provides alternative pathway and increases the rate of reaction and increases the rate of reaction and increases the rate of reaction, याद रखिएगा, ओके। तो ये जॉब है कैटलिस्ट की, ये काम है कैटलिस्ट का, ओके। तो these are the factors. The first one was concentration, then I told you pressure, then I told you temperature, then I told you catalyst, okay, then surface area. तो किस तरह से वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, कोलिजन पे क्या इफेक्ट आ रहा है, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ रहा है कम हो रहा है। तो इसी तरह से एग्जामिनर भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा होगा। तो लेट्स सी पास्ट पेपर जब हम करेंगे तो फिर फर्दर हम इस कॉन्सेप्ट को जो है वो अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह, ओके। अच्छा जी।